नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करना चाहते हैं हसदेव की। हसदेव अरण्य की हंसी गायब है। किसी भी अरण्य यानी जंगल की हंसी क्यों गायब होती है? जंगल हमको क्यों अच्छा लगता है कि जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं, जंगल में हरियाली होती है, जंगल में ताज़ा हवा मिलती है, जंगल हमें आकर्षित करते हैं। और यही वजह है कि मनुष्य को जब भी ताज़ा हवा लेना है, प्रकृति के नज़दीक जाना है, तो वो जंगल के करीब जाता है। और जंगल जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी चीज़ों को पूरा करता है। और यदि हम आदिवासी जनजीवन की बात करें तो वो जंगल पे आश्रित है। जल, जंगल, जमीन जो है उनके लिए उतने ही जरूरी है, क्योंकि वो उस पर अपना अधिकार समझते हैं और उससे उतना ही लेते हैं जितना उनको चाहिए। वो जंगल की ना तो अवैध कटाई करते हैं, ना जंगल का दोहन करते हैं, ना जंगल के भीतर जमीन के नीचे जो खनिज संपदा है ना उसको उस तरह से वो निकालते हैं। पर जिन लोगों की नज़र जंगल के अंदर जमीन के भीतर जो खनिज संपदा पड़ी है उसको निकालने के लिए हो, और वो अगर कारपोरेट हों और बड़े कारपोरेट हों, तो सरकार कोई भी हो, सरकार कहीं ना कहीं उस जंगल की कटाई से आंख मूंद लेती है। स्थानीय नेता भी बहुत सारे लाभ की वजह से वो सब नहीं विरोध करते, जैसा कि जन संगठन के लोग करते हैं, आदिवासी करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल को काटे जाने का विरोध अब तेज होता जा रहा है। 3 राज्यों की सीमा क्षेत्र में फैले हसदेव अरण्य को बचाने के लिए बुद्धिजीवी, पर्यावरण प्रेमी भी इस आंदोलन में आदिवासियों के साथ साथ शामिल हो गए हैं। हसदेव अरण्य क्षेत्र के नीचे कोयले का भंडार पाया गया है, जिसके चलते यहाँ परसा ईस्ट बेसिन खदान बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। 1,70,000 हेक्टेयर में से 137 एकड़ जंगल क्षेत्र में पेड़ों की कटाई हो चुकी है। ऐसे में ग्रामीण इस जंगल को काटे जाने का विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यहाँ 9 लाख पेड़ों की कटाई की जानी है, जिसके बाद 23 कोल ब्लॉक बनाए जाएंगे। पेड़ों की कटाई के विरोध में ग्रामीणों द्वारा 2 साल से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी तुलना पेड़ों को बचाने के लिए किए गए चिपको आंदोलन से भी की जा रही है। इस जंगल को बचाने के लिए ग्रामीणों द्वारा हर प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान को बचाने के लिए पेड़ों की इतनी बलि ले ली गई है कि पूरा इलाका एक जंगल में मैदान में तब्दील हो गया है। लगभग 1 दशक से ये कटाई जारी है। कांग्रेस की सरकार में भी खदान का विरोध हुआ था, लेकिन पेड़ों की कटाई का काम नहीं रुका, और अब ग्रामीणों को ये विरोध बीजेपी की सरकार में भी करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि परसा कोल खदान के लिए वन और पर्यावरण की मंजूरी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, और जिस ग्राम सभा की बात हो रही है और जो पेशा कानून के अंतर्गत आता है, वो फर्जी तरीके से किया गया है। हरिहरपुर, साली, फतेहपुर गांव की ग्राम सभाओं में कभी भी फरसा परियोजना के लिए जो है मंजूरी, वन मंजूरी के लिए सहमति नहीं दी गई। लिहाजा इस खदान के लिए सभी मंजूरी को तत्काल रद्द करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हसदेव अरण्य क्षेत्र में खनन से 1,70,000 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाएगा और मानव हाथी संघर्ष शुरू हो जाएगा। सरगुजा जिले के अंतर्गत हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर यह विरोध गत दिनों हिंसक हो गया था। मैं आपको इसके जो आंदोलन हुआ था उसके कुछ वीडियो मैं आपके साथ साझा करता हूं। जो घटना हुई थी वो घटना और उसका विरोध के कुछ स्वर आपको इन वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ग्रामीण और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। ग्रामीणों ने तीर, धनुष, गुलेल और पत्थरों से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया।
इसमें 2 निरीक्षक सहित 13 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ग्रामीणों ने हमले में जो है उससे कोटवार भी जख्मी हुआ। उग्र भीड़ को पुलिस द्वारा खदेड़े जाने पे कुछ ग्रामीणों को भी चोटें आई। इस दौरान घायल पुलिस कर्मियों का उदयपुर अस्पताल में उपचार भी कराया गया। एक आरक्षक को रामकृष्ण केयर अस्पताल रायपुर भी भेजा गया। उसकी जांघ और पैर में उसको लगा था। तो ये इसमें कई तरह से जो शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा गया था और पुलिस जो लोग उसमें कुछ लोग थे उन्होंने पुलिस बल पे हमला किया। भीड़ को वहां से हटा दिया गया। अब स्थिति सामान्य है। इससे पहले 2021 में 30 गांव के 350 से अधिक ग्रामीण 300 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करके रायपुर पहुंचे थे, जहां तत्कालीन राज्यपाल ने मामले को जो है जांच का आश्वासन दिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2022 में जब शासन कांग्रेस का था और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था कि हसदेव क्षेत्र में खनन गतिविधियों को नहीं की जाएगी। इस साल छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने परसा खदान के लिए कथित फर्जी ग्राम सभा को जो है प्रस्ताव की जांच भी शुरू की है। राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भाजपा पर अडानी का पार्टनर होने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार पेड़ कटवा रही है, लेकिन जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार भी पेड़ काटे जाने और केंद्र द्वारा दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति से में कांग्रेस का भी उतना ही योगदान था जितना कि केंद्र की भाजपा सरकार का। हम यहाँ देखते हैं जब कोई कारपोरेट या बड़ा उद्योग समूह किसी काम में हाथ डालता है तो सरकारें किसी की हों, जो हित होते हैं उन हितों को लेके सरकारें जो हैं या सरकार के प्रतिनिधि या बाकी जनप्रतिनिधि जो मुखर होते हैं वो अपनी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा लेते हैं या कोई ना कोई बहाना करते हैं। और जो पेड़ों की कटाई का सिलसिला था वो निर्बाध गति से कांग्रेस के समय भी जारी था और भाजपा के समय भी जारी था। जब हसदेव में का विस्तार बढ़ा तो तत्कालीन डिप्टी सीएम जो हैं उस समय, चूंकि वो उसी सरगुजा क्षेत्र से आते हैं, टी.एस. सिंहदेव ने भी वो हसदेव पहुंचे थे, उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। बात जब राहुल गांधी तक पहुंची तो राहुल गांधी ने जो है वो देश के बाहर थे और वहां से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि वो हसदेव को जो है बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उन्होंने हसदेव के पक्ष में बयान दिया था। लेकिन शायद वो अपने मुख्यमंत्री को वो नहीं समझा पाए या वहाँ का जो भी दबाव समूह था जो इसके लिए अनुमति देता है उसको वो कन्विंस नहीं कर पाए। पुलिस के पहरे में पेड़ कटवा दिए गए। पूर्ववर्ती भाजपा की सरकार में भी यही स्थिति। अब भी पेड़ जो हैं वो कहीं ना कहीं काटे जा रहे हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस की सत्ता हो या भाजपा की सत्ता हो, पेड़ का कटना निर्बाध गति से जारी है। और जो जनता है वो सोचती है कि कई बार की शासन बदलेगा तो शायद पेड़ बच जाएंगे, पर हसदेव में पेड़ का कटाई का जिम्मा कभी कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जाता है, कभी जो है, जबकि कोल आवंटन जो है को लेकर जंगल कटाई की अनुमति जो दी गई है वो केंद्रीय मंत्रालय से मिलती है। तो अब यहाँ पे कभी केंद्र के पाले में बाल है, कभी राज्य के पाले में बाल है, और दोनों ही जगह अब तो डबल इंजन की सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में। पहले तो कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाती थी केंद्र पे, केंद्र कांग्रेस पे आरोप लगाता था, पर अब जो है ये एक प्रकार से नूरा की कुश्ती की तरह हो गया है। दोनों ही दल जो हैं वो कभी इस पर आरोप लगाते हैं, कभी उस पर लगाते हैं। जो पेशा कानून है उसकी धज्जियां उधर भी उड़ी थी, पेशा कानून की धज्जियां इधर भी उड़ी हैं। ग्राम सभा जिसको अधिकार है वो ग्राम सभा की कह रहे हैं कि फर्जी कार्रवाई लगाई गई है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। बाकी ये मुद्दे, बाकी समय आंदोलन होता है, लंबे लंबे आंदोलन होते हैं, विरोध होते हैं, और कांग्रेस जो है अडानी का मित्र बताती बीजेपी को, और कभी मोदी जी जो हैं वो मंच से कहते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी को भर भर के पैसा मिल रहा है। तो कारपोरेट कोई हो, दोनों ही पार्टियां या और भी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं उनको कहीं ना कहीं वो कारपोरेट से जुड़ी होती हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा साल 2021 में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार हसदेव अरण्य में गोंड, लोहार और ओरांग जैसे आदिवासी जातियों के
10,000 लोग निवास करते हैं। इसके अलावा वहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां हैं, जिनमें से 18 वनस्पतियां ऐसी हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में हसदेव नदी भी बहती है और हसदेव जंगल इसी नदी के कैचमेंट एरिया में स्थित है। इन्हीं वजहों से चलते इस जंगल के मध्य भारत का इसको जो है फेफड़ा भी कहा जाता है। ऐसे में यदि इस पूरे जंगल में को काट दिया जाता है तो आने वाले समय में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन जो है तीनों इससे प्रभावित होगी। हम देखते हैं कि विकास, हमारे देश में विकास की बहुत बात होती है और विकास किस कीमत पे होता है। शहरी क्षेत्र बढ़ रहा है, नगरीय क्षेत्र बढ़ रहा है, आबादी का घनत्व बढ़ रहा है और इसका सीधा प्रभाव यदि हम कहीं देखते हैं तो वो जंगल पे पड़ता है। जंगल अब हमको सड़क किनारे दिखता है, अंदर अंदर कई जंगल कट रहे हैं, चाहे वो बस्तर का जंगल हो, चाहे अंबिकापुर सरगुजा का जंगल हो। छत्तीसगढ़ पूरे देश में जंगल, घने जंगलों के लिए जाना जाता था और यहाँ की सरकारें, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की, वो कहती है कि हम आदिवासियों के लिए जो उनकी लघु वनोपज है उसके लिए बहुत सारे प्रोत्साहन राशि देती है, समर्थन मूल्य पे उसको खरीदती है। पर यदि जंगल ही नहीं बचेंगे तो लघु वनोपज कैसे बचेगी? और जो आदिवासी जंगल के भीतर रहते हैं, जिनका जीवन ही जंगल से चलता है, जो पेड़ जिनका बड़का देवता है, जो अपनी प्रकृति को पूजते हैं, उनकी प्रकृति को यदि नष्ट करेंगे। हाथी हम देख रहे हैं कि आज ही हमने खबर सुनी कि हाथी जो है वो बॉम्बे हावड़ा रोड, मेन रोड पे आ गए और ट्रैफिक को रोकना पड़ा। तो जंगल के जानवर, अगर जंगल नहीं होगा तो शहर की तरफ आएंगे और हम देख रहे हैं कि हाथियों का आतंक जो है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि हाथियों के रहने की जगह भी कहीं ना कहीं कटाई जा रही है या मनुष्य वहाँ जा रहा है। बहुत सारे हम देखते हैं कि आए दिन ये खबर हम पढ़ते सुनते हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो भी शहर की तरफ आते हैं, गांव में घुस जाते हैं। तो लगातार ये हो रहा है कि मनुष्य जंगल की तरफ जा रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है और ये कटाई कहीं ना कहीं किसी कारपोरेट को, बड़े उद्योग समूह को फायदा पहुंचाने के लिए होती है। जिस तरह से चिपको आंदोलन हुआ था, उस तरह आंदोलन के जरिए एक बार ये कोशिश की गई थी पेड़ों को बचाने की। हम पेड़ों को लेकर, पर्यावरण को लेकर उतने सचेत नहीं हैं जितना सचेत हमको होना चाहिए। दिल्ली के आसपास जब पराली जलाई जा रही है तो वहाँ का प्रदूषण का स्तर जितना बढ़ रहा है, तो ये एक सचेत करता है हमको कि अगर हमने अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं की, हमने अपने पेड़ों को नहीं बचाया, तो जो बरसात है वो भी जाएगी, नदी का कटाव भी होगा और जो जंगल अगर नहीं रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जो ऑक्सीजन हमको मिलती है, जो जीवनदायिनी है, वो भी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जंगल केवल आदिवासी के जीवन से नहीं जुड़े हैं, जंगल सबके जीवन से जुड़े हैं। तो ये सबको देखना पड़ेगा कि इस तरह की जो जंगल की कटाई हो रही है उसको कैसे रोका जाए। नमस्कार।